तो बताइए मुझे मोहतरमा, आप अपने बेटे और शौहर के खिलाफ कंप्लेन करना चाहेंगी? अगर आप ऐसा करेंगी तो वो जेल चले जाएंगे और अपने किए की सजा भुगतेंगे। अगर आप उनके खिलाफ कंप्लेन करती हैं तो कल उन्हें अदालत पेश किया जाएगा। और उसके बाद? उसके बाद अदालत उन्हें सजा सुनाएगी। मुझे शिकायत नहीं करनी। लेकिन क्यों? क्या हाल कर दिया उन्होंने आपका? और आप हैं कि उनकी गलती को नजरअंदाज कर रही हैं। अगर आप ऐसा सिर्फ डर की वजह से कर रही हैं तो बिल्कुल मत डरें, हम हैं आपकी हिफाजत के लिए। डर नहीं रही मैं, बस शिकायत नहीं करनी। ठीक है, लेकिन आज रात वो यहीं रहेंगे। सुबह तक आप इस बारे में सुकून से सोच लें। अगर आपका फैसला बदल जाए तो आ जाइएगा, और कोई भी फैसला जज्बात से मत लीजिएगा। उठो, हमारे साथ चलो। क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो? अरेस्ट किया जा रहा है लेकिन क्यों हमें अरेस्ट कर रहे हो? हमने कोई कत्ल किया है? बकवास बंद करो और चलो। क्या है हम लोगों ने? ऑफिसर बस एक बार वार्निंग दे दो और जाने दे हमें यहाँ से। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। तुम्हें खैरत करे शर्मी, एक शैतान औरत हो तुम जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। खुदा गारत करेगा तुम्हें। बस बंद करो ये काम। अच्छा नहीं किया शर्मीन, आस्तीन का सांप निकली तुम। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? हमने कुछ भी नहीं किया, जाने दे हमें। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा शर्मीन, तुम्हारा आऊंगा मैं। तुम और तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। मेरे नाम के साथ बदनामी का जो दाग लगा है उसे मिटा कर ही रहूंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी बेटी की, जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा तुम्हारी बेटी को। मेरा पूरा जिस्म सर्दी से सुन हो गया यार। ये अनलॉक क्यों नहीं होता? क्या फायदा है इस फोन का जो किसी काम का नहीं? बहुत दर्द हो रहा है यार। मैं आपकी बहन हानिया नहीं हूं। वो टेस्ट रिजल्ट्स गलत हैं। गलती हुई है उनसे। मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, इसीलिए पुलिस के सामने सब सच कह दिया कि मैं हानिया नहीं हूं और ना ही मुझे कोई दिमागी मसला है। मैं आपकी बहन नहीं हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जानती हूं। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन सच यही है कि मैं हानिया नहीं हूं। मैं आपकी बहन नहीं हूं। हानिया नहीं हूं मैं। सुना आपने? कुछ तो कहे, मैं हानिया नहीं हूं। सुन रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? आराम से चलाई गाड़ी, क्या हो गया है? शर्मीन साहिबा,
पुलिस को मैंने ही कॉल करके बुलाया था। तुम तो जानती हो ना मेरी बेटी कहाँ है। अफसोस की बात है, मुझे लगता था कि तुम मेरा दुख समझोगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे मैंने कि मेरी बच्ची को बचा लो, और तुमने क्या किया? मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने ऐसा क्यों किया ये नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे किसी जवाब से भी तसल्ली नहीं होगी मुझे। अब तो जान गई हो ना मेरी बेटी के बारे में, तो एक माँ की छोटी सी इल्तिजा है तुमसे, अगर हो सके ना तो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना, अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत मौजूद है ना तो जहरा का पीछा छोड़ दो, वरना उसकी मौत की वजह मेरी नजर में उसके बाप और भाई के साथ तुम भी होगी। वो जहां भी है उसके हाल पे छोड़ दो उसे। मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। हमारे करीब आने से उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी और कुछ नहीं। छोड़ दो जहरा का पीछा। शर्मीन साहिबा, बात सुने। आप कहाँ जाएंगी यहाँ से और क्या करेंगी अब? अब वो करूंगी जो मुझे करना है। अपने माँ होने का हक अदा करूंगी अब मैं, और तुम एक औरत होने का हक अदा करो तो बेहतर होगा। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, गाड़ी आराम से चलाओ। क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो कि हम दोनों मर जाएं? हाँ, क्या कर रहे हो? अम्मी और मुझे तुमने ही पहचाना था ना, और ये भी तुमने ही कहा था कि तुम हानिया हो, और एक्चुअली तुम हो भी। अब तो ऑफिशियली भी साबित हो चुका है ये। समझ सकता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। हम में से कोई नहीं जानता कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, और शायद ना ही कभी हम जान पाएंगे। अगर तुम्हें कुछ याद होता तो तुम यकीनन हमें बता देती, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं। यानी चाहकर भी हम इस बारे में नहीं जान सकेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन आगे क्या करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। समझ रही हो ना बहन? अम्मी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद होंगी। उन्हें बस मजीद अपसेट मत करना तुम। अगर उन्हें पता चला जो तुमने किया है तो जानती हो ना क्या होगा। बस अम्मी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और हम हमेशा एक खानदान की तरह साथ रहेंगे। ठीक है?
आ गए फाइनली। खुश आमदीद। लाइए कोट मुझे दे दीजिए। सहर, देखो हानिया से उल्टे सीधे सवाल करने की जरूरत ठीक नहीं है। है, ठीक है? हानिया, मेरी बच्ची, बेटा, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? आओ मेरे साथ, आओ, यहाँ बैठ जाओ बेटा, मेरी मासूम सी बच्ची, बैठ जाओ आराम से। हानिया मेरी जान, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे, खास करके जब फिरोज ने बताया कि तुम कार से उतरकर भाग गई थी। हम सब तो बहुत डर गए थे, अम्मी को भी संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। देखा, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा ऐसे। हाँ, बस थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी और कुछ नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, या हम अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाते तो कैसे माफ करता खुद को? तुम्हें क्या हुआ था हानिया? क्यों भागी थी तुम? और क्यों इतना डरी हुई थी उस वक्त? ये उस जगह को नहीं पहचान पाई थी जहां गई थी, बस इसलिए खौफजदा हो गई। खौफजदा? इंसान खौफ में अपने दोस्त या करीबी रिश्तेदार से भागता नहीं है। वो आखिर उसे ही छोड़कर क्यों भागेगा? क्या पता ये अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो। हाँ, तुम शायद ऐसा ही करती। हानिया से किसी नॉर्मल इंसान के बिहेवियर की उम्मीद करना बेवकूफी है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही वजह है, कुछ तो गड़बड़ है। असल मसला यह है कि हम लोग हानिया से ऐसी उम्मीद रख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इसके साथ, जो इसके लिए बहुत मुश्किल है। आखिरी 7 साल गुजर चुके हैं। हमें हानिया को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि इसके साथ जो कुछ हुआ ये इससे बाहर आ सके। अम्मी। हाँ मेरी जान। मैंने कहा था ना एक सरप्राइज है आपके लिए। ये रहा। मैं समझी नहीं। डीएनए रिपोर्ट है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी औलाद को ना पहचान सके और देखे फाइनली साबित हो ही गया। फॉर्मेलिटी थी ये सब, लेकिन अब सब क्लियर है। बहुत शुक्रिया बेटा। मेरी जान। वैसे हानिया के पास भी कुछ है जो वो आपको दिखाना चाहती है। दिखाओ। बेटा, हानिया, मेरी जान, मेरी जान। हमें लगा कि आप इसे देखकर खुश होंगी, लेकिन आप तो रो रही हैं। ये खुशी के आंसू है बेटा। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। लेकिन अब सबूत आ गया है। अब से मुझे अपनी बेटी की याद में तड़पना नहीं पड़ेगा, कभी भी, कभी भी नहीं पड़ेगा। इसमें लिखा है कि आपसे मैं सिर्फ खुशी के आंसू बहाऊंगी।
वैसे मेरी बेटी ने तो बहुत पहले ही पहचान के साबित कर दिया था कि मैं ही इसकी माँ हूँ। हालांकि इस बेचारी को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मुझे पहचान लिया और साबित कर दिया कि मैं ही माँ हूँ। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। इस दिल में आज भी तुमसे जुड़ी हर याद महफूज है हानिया, मेरी जान। वैसे हम एक तरह से तो हानिया को आज खो ही चुके थे। एक बात तो बताएं, हानिया आपको मिली कैसे? पुलिस ने कॉल की थी मुझे। पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने। वाह, इतनी जल्दी हानिया कैसे मिल गई उन्हें? इस तरह के सवालात करना बंद कर दो प्लीज। हालत तो देखो इसकी, मेरी बच्ची की। बस करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, अम्मी ठीक कह रही हैं। चलो अब सब, हानिया को आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दो। चलो मेरी जान, कमरे में जाकर आराम कर लो। चले, अब मुझे भी चलना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम्हें भी बहुत ज्यादा परेशान किया। बात सुनो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को इल्जाम मत देना, समझ गए? हानिया इन दिनों बहुत कंफ्यूज है और कुछ नहीं। आदत हो जाएगी हमें वक्त के साथ, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि हमसे कोई गलती ना हो बस। लेकिन सिर्फ हमारी मदद से कुछ नहीं होगा, अंदाजा हो गया होगा आपको। क्या मतलब तुम्हारा? एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, और वो भी जल्द ही। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करूंगी। क्या पता ऐसा करने से उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं कुछ डॉक्टर से खुद बात कर लूंगा और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पता करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मैं कल तक बताता हूँ आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हानिया नहीं हूं मैं। रुको हानिया, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हानिया! यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। क्या देखा था उसने? क्यों इतनी डरी हुई थी हानिया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ हानिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कादिर, आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कहाँ हो तुम कादिर? ज़हरा! कादिर, बहुत सर्दी है यार। या अल्लाह। ज़हरा, ठीक हो ना? क्या हुआ? झूठे हो तुम। अब क्या हुआ? हाँ? रोना तो बंद करो। ज़हरा, मेरी तरफ देखो। नफरत है मुझे तुमसे कादिर, नफरत।
एक दफा फिर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, वहां ना आकर। मैं ही पागल थी जो तुम पर यकीन किया। बात तो सुनो मेरी, काम डाउन। तुम्हें अंदाजा भी है क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे कुछ भी नहीं सुनना कादिर, फिर कोई नया बहाना सुना दोगे तुम मुझे। अगर मुझ पे यकीन नहीं तो चेहरे के जख्मों पे यकीन कर लो। हाँ, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे नानी की वजह से क्या हुआ? चिल्लाना बंद करो जरा। चुप 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 चुप। क्या हो गया? कोई सुन लेगा तुम्हारी आवाज, क्या नहीं करेगी? चुप होंगी और जोर से चिल्लाऊंगी। बताओ क्या कर लोगे? दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। या अल्लाह, टेस्ट करवाए हैं उन लोगों ने मेरे। कैसे टेस्ट? डीएनए टेस्ट करवाया है मेरा, और उसके हिसाब से मैं हानिया हूँ। कुछ तो गड़बड़ है कादिर, समझ रहे हो तुम? मैं उन्हें कह रही हूँ कि मैं हानिया नहीं हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम ही हानिया हो। हर शख्स यही कह रहा है। मैं पुलिस के पास गई और उन्हें बताया सब। पुलिस के पास गई? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, जेल जाना चाहती हो? सजा हो जाएगी तुम्हें। जरा क्या बताया तुमने उन्हें? मैं वहां अपनी माँ के लिए गई थी। एक मैसेज आया था मुझे, लिखा था सुल्तान अहमद के मजार पे आ जाओ। मुझे लगा तुम हो। मैं वहां तुमसे मिल लगी थी, लेकिन अम्मी दिख गई मुझे। फिर भाई और बाबा भी आ गए। मैं तो वहां से भाग निकली, लेकिन अम्मी वहीं रह गई। वो नहीं छोड़ेंगे अम्मी को। क्या कहा? मैसेज आया तुम्हें? किसने किया मैसेज? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों आया वो मैसेज? वो मैसेज किसने भेजा होगा? आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो है ऐसा जो हमें नहीं मालूम। पप्पू, पप्पू, सोई नहीं आप? इधर आ बेटा, क्या हुआ? आप रो रही हैं क्या? आप रो रही हैं, जानती हूँ मैं। आपकी डायरी नहीं मिल रही इसलिए रो रही हैं ना आप? कौन सी डायरी? आपकी वही डायरी पप्पू, जो आपने उस जगह छुपाई थी। याद नहीं है आपको? भूल गई क्या आप? मेरे पास है वो। मुझे यहाँ आने की इजाज़त तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आ गई और मुझे वो डायरी मिल गई। और पता नहीं मैं क्यों उसे अपने साथ ले गई। आप गुस्सा तो नहीं है ना? अगर आप वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगी तो वो डायरी मैं आपको वापस कर दूंगी। ठीक है, वापस कर दो मुझे। लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप बाबा को नहीं बताएंगी। प्रॉमिस। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। शाबाश बेटा, ले आना बाद में, ठीक है? कैसे रह सकती हूँ मैं इस जगह? कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलो ना कुछ। क्या मतलब तुम्हारा? कैसे रहोगी? यहाँ बैठो यहाँ आराम से। जहरा, कैसे सवाल कर रही हो तुम? कुछ वक्त यहीं रहना होगा तुम्हें। जो मैंने कहा वो सुना तुमने? मैं कह रही हूँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। समझ नहीं आ रही तुम्हें क्या? और इस वक्त मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से उनका मकसद पूरा हो जाएगा। और यही जगह इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे महफूज है, समझ रही हो ना? वरना कहाँ जाओगी तुम? जवाब दो मुझे, कहाँ जाओगी? जवाब दो ना। तुम्हारी अम्मी कहाँ है मालूम है तुम्हें? कैसे ढूंढोगी उन्हें? मेरा मतलब है कोई कि अगर मगर नहीं जहरा, कोई अगर मगर नहीं। कम से कम इस जगह तुम महफूज तो हो ना। और अपनी अम्मी को ढूंढने के लिए तुम्हें यही रहना होगा, समझ रही हो ना? हाँ, जब तक तुम इस घर में रहोगी मुझे सुकून रहेगा और तुम्हारी अम्मी को ढूंढ पाऊंगा मैं, समझी? ढूंढ पाओगे तुम उन्हें? हाँ बिल्कुल, वादा करता हूँ। तुम यहाँ सुकून से रहो। तुम सुकून में होगी तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी। जब तक मैं पता लगाता हूँ कि चल क्या रहा है, फिर सोचेंगे कि हम लोगों को क्या करना है आगे। ठीक है ना मेरी जान? ओके, जान हो तुम मेरी। तुमने बताया ना मैसेज आया तुम्हें, वो नंबर दो मुझे। किस नंबर से आया था मैसेज? मैं जैसे ही नया फोन खरीदूंगा तुम्हें मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? ये रहा। एक पेन और कागज दो मुझे। खोलो इसे और अपना फोन साइलेंट पे रखना, ठीक है? ताकि कोई मसला ना हो। लिख लिया। मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी खूबसूरत ज़हरा, बस कुछ दिन और सब्र कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिक्र मत करना तुम, बस कुछ दिन और मेरी जान। समझ गई? मेरे पास आओ।
देख के कादिर। ठीक है, खिड़की बंद कर लेना। ओके, आराम से जाना, ख्याल मैं से। ठीक हूँ, चलो अभी से बंद कर लो। मैं आपकी बहन नहीं हूँ, हानिया नहीं हूँ मैं। सुना आपने? कुछ तो कहे, मैं हानिया नहीं हूँ, सुन रहे हैं आप? बेटा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, बहुत शुक्रिया। सरकान, दरअसल वो फिरोज ने बताया कि हानिया कह रही थी वो हानिया नहीं है। नहीं, आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस वक्त बहुत परेशान है, बस उसे कुछ भी याद नहीं ठीक से। वैसे हानिया कहाँ गई थी? पुलिस को कहाँ से मिली वो? अम्मी जान, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप ज्यादा मत सोचें, ठीक है ना? सब खत्म। सब खत्म? मतलब वो मेरी हानिया मेरी बेटी है। वाकई हमारी तलाश खत्म हो चुकी है। वो मेरी हानिया है। बहुत तड़पी हूँ उसके लिए। जी अम्मी जान, वो आपकी हानिया है और हमेशा आपकी रहेगी। अब कोई नहीं बदल सकता इस हकीकत को। आपने मुझसे वादा किया है, ठीक है, कि किसी को कुछ नहीं बताएंगी। ठीक है, ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी। वैसे क्या लिखा है आपने इसमें? हम दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे ऐसे? मीने, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, पप्पा से बातें कर रही थी। अच्छा, तो बातें कर रही थी तुम? पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है? चलो अपने बेडरूम में। शाबाश। गुड नाइट पप्पो। गुड नाइट स्वीटी। तुमने फिर उससे कहा कि तुम हानिया नहीं हो। क्यों कहा तुमने ऐसा? पता नहीं। पता नहीं तुम्हें? तो फिर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम भागी क्यों थी? सरकान, भाई ने बताया था सबको कि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं और ना ही ये जानती हूं कि कौन हूं मैं। फिर तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा कभी ना हो, वरना हमारी सारी जिंदगी तुम्हें ढूंढने और गुम होने में ऐसे ही निकल जाएगी। हाँ?
तुम जियोगी चाहे कुछ भी हो। आज मेरी अम्मी को मेरी डायरी मिल जाती। मुझे इसे ऐसी जगह छुपाना होगा कि किसी को ना मिले, ताकि इस डायरी की किसी को कभी कोई परवाह ना हो। कल मैं स्कूल की छत पर गई थी और मेरा मन किया था कि वहां से नीचे छलांग लगा दूं, ताकि मेरे साथ ही ये सारे मसले खत्म हो जाएं। क्योंकि मेरी तकलीफ शायद कभी भी खत्म नहीं होगी। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरी उम्मीद ना छीन सका, और ना ही मैं कभी अपनी उम्मीद छीनने दूंगी। एक ये उम्मीद ही मेरा आखिरी सहारा है। क्या हुआ था आखिर हानिया के साथ? चाहे कुछ भी हो, मैं जीऊंगी अपनी जिंदगी, और तब तक हिम्मत नहीं हारूंगी जब तक मुझे इस घर से आजादी न मिल जाए। हाँ बिल्कुल, इस घर की दीवारें सिर्फ झूठ की बुनियाद पर रखी हुई हैं। ये घर राजों से भरा हुआ है और यहाँ किसी को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। मेरे लिए ये घर किसी कैद से कम नहीं, और हमें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। जिस पर जितना ज्यादा भरोसा किया, उसने उतनी ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाई। जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो उतनी ही ज्यादा तकलीफ भी देता है। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो, वही आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मेरी प्यारी बेटी तो उठ गई है। और बताओ, रात को ठीक से तो सोई ना? उठ जाओ बेटा, आज हम दोनों नाश्ता साथ बनाएंगे, ठीक है? सुना है क्या तुमने ये वाला गाना? पहले तुम ये बहुत प्ले किया करती थी। बाज दफा इतना सुनती थी, इतना ज्यादा सुनती थी कि बस हम लोग तंग आ जाते थे। चलो चलो अब जल्दी से उठ जाओ। चलो बेटा जल्दी, शाबाश उठो। चलो ओके।
लगता है कि ऊपर पार्टी हो रही है। सुबह से मुसलसल यही म्यूजिक चल रहा है। सब कुछ तैयार है मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो फिर देखते हैं तुम गेस कर पाती हो कि हम क्या बनाने वाले हैं। कम ऑन। पैनकेक्स। वो भी खास रेसिपी से हमारी। चलो अब जल्दी से अंडे फेंटना शुरू करो। शाबाश। बेटा, गुड मॉर्निंग। बहुत हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी माँ किसी से भी मदद मांगने चली जाए, लेकिन मैं उस बेशर्म लड़की को ढूंढ कर ही दम लूंगा। अपने इन हाथों से उसे जिंदा दरगोर करूंगा। खुश आमदीद इस्माइल। काश कि मैं जर्मनी में होता। यहाँ आकर तो मेरी हालत पहले से भी बदतर हो गई है। तुमने बताया ना मैसेज आया तुम्हें, वो नंबर दो मुझे। किस नंबर से आया था मैसेज, बताओ जरा। ये तो वही नंबर है। जहरा, जहरा इस्माइल शेख। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हो कौन तुम? जानते हो तुम उसे? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? ये रख लो अगर बाद में बात करना चाहो तो। एक मैसेज आया था मुझे, लिखा था सुल्तान अहमद के मज़ार पे आ जाओ। मुझे लगा तुम हो। मैं वहां तुमसे मिल लेंगी थी, लेकिन अम्मी दिख गई मुझे। फिर भाई और बाबा भी आ गए।
मीने बेटा, पैनकेक्स अच्छे लगे आपको? आपकी फुप्पो ने बनाए हैं। तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी पुप्पो बहुत शौक से पैनकेक्स बनाती थी। हर सुबह पैनकेक्स बनाती थी और वही खाया करती थी। क्या वाकई पुप्पो? हानिया बेटा, आज रात तुम्हें एक बहुत खास जगह लेकर जाएंगे हम। ये जगह हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और जब आज रात तुम भी उस जगह जाओगी तो देखोगी तो हमारे लिए और खास हो जाएगी। किसी की तरफ मत देखो, कोई कुछ भी नहीं बताएगा। सबको मना कर चुकी हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा कुछ। इसे वहां जाने से पहले तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। फिरोज की कॉल आई थी, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से 2 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है उसने। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा हानिया।